जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। अब देखो, ये प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या हो गई। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। राज्य संख्यी क्षेत्रों की संख्या यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टेट्स। क्लास मार्क वर्ग चिन्ह, बाकी एफ आई एक्स आई। क्यों एफ आई एक्स आई? क्योंकि ये आंकड़ा छोटा जाएगा, आंकड़ा छोटा है, इसलिए हम इसको मतलब प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, गुणा भाग करना पड़ेगा। और अब देखना, तो अब 15 और 20 का वर्ग चिन्ह निकालने का मैंने तरीका क्या बताया था कि आप जो है उसको ऐसा कर लेते हैं तो बड़ा रहेगा। ठीक, तो 15 और 20 35, 35 का आधा 17.5 मतलब 17.5, 17.5। 20 और 45, 45 का आधा 22 दूनी 44, 44 एक 45 है ना, 22.5। अब 55, 55 का आधा 27 दूनी 54.5 मतलब 27.5। ये 65, 65 का आधा 32 दूनी 64, 32.5। अब देखो इसमें सब में या इधर भी देख लो 5 5 का, इसमें भी 5 5 का, तो 32 5 5 37.5, फिर 42.5, फिर 47.5, फिर 52.5। ये आपका वर्ग चिन्ह निकल आएगा। ठीक, अब इसमें गुणा करना है, तो 3 का गुणा 175 में करना है। 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 सते 21 एक 22 की 2 हासिल 1, 3 एक 22 की 2 हासिल 2, 3 दूनी 3 एक कम 3, 3 2 5, एक अंक के बाद दशमलव 52.5। 8 का गुणा करना, 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 की 0 हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 2 18, एक अंक के बाद दशमलव। 9 का 9 पना 45 की 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67, 6 9 दूनी 18, 6 24, 247.5। 10 का गुणा करोगे सीधे 325 लिख दो, दशमलव जीरो कर सकते हो, जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। फिर 3 का गुणा करो तो 3 पचे 15, 3 सते 21 एक 22 की 2 हासिल 2, 3 त्रिकाई 9, 9 2 11, तो 112.5, 112.5। ठीक, 42 का जीरो में गुणा किए जीरो, इसका भी गुणा किए जीरो, तो 52 दूनी 104, 105.0। ठीक है, इतना काम आपको कर लेना है। अब इतना काम करने के बाद इसको जोड़ लो, तो 5 5 10 5 15, यहाँ ऐसा इसको मिटा देता हूँ ना, समझ में आ जाए। नहीं रहने दो, डब्बा ऐसा बढ़ा लो, तो यहाँ 5 आ गया। 5 5 10 5 15 की 5 हासिल 1, 7 2 9 9 9 9 5 14 14 14 2 16 16 5 21 21 22 की 2, यहाँ पॉइंट आ जाएगा हासिल 2। फिर 8 5 13 13 4 17 17 2 19 19 20 तो 22 की 2 हासिल 2। फिर इसके बाद 3 3 3 6 6 1 7 1 8 2 10, 1022.5 ये आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले हम माध्य निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? माध्य। तो माध्य निकालने के लिए सीधा सिंपल तरीका, माध्य एक्स बार इक्वल सिग्मा, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं समेशन एफ आई और एक्स आई, तो बटे एफ आई है ना। तो एक्स बार इक्वल, अब 1022.5, अब इसको जोड़ लो, तो 8 3 11 11 9 20 20 20 11 9 20 10 30 30 5 35, यहाँ आएगा आपका 35। ठीक है, 35 आ गया। अब इसको डायरेक्ट 35 से काट सकते हैं हम, तो 35 35 दूनी 70, 35 तिहाई
105, तो 35 दूनी 70, तो 70 में यहाँ 32 बचा, 32 बचा तो ये 322 हुआ, तो 322 27 4 31, ठीक तो है, तो है ना 9 बार में गया। अब इसमें 15 7 22, 7 बचा है ना, तो ये 75 हो गया, ठीक है, तो 35 दूनी 70, 5 बचा, फिर 0 लगाए 50 हुआ, 35 एक कम 35, मतलब आप इसको 29.21 या 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माध्य है। अब ये आपका माध्य हो गया। माध्य निकालने के बाद अब इसमें बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहला काम करेंगे कि बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं, तो सबसे बड़ी बारंबारता आपकी ये हो गई, इसको जो है F1 मानेंगे, पीछे क्या आएगा F0 और आगे आएगा F2, बस मान लो। अब इतने मानने के बाद आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं मिटाई देता हूँ, तो ये माध्यक आपका निकल गया। अब आपका बहुलक का मान है Z, Z में बहुलक होता है, तो अब इसमें दो चीज पहले समझना है, एक बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग अगर बारंबारता 10 है तो उसके सामने 30 और 35 है, तो मॉडल क्लास आपका यहां लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले मॉडल क्लास इक्वल 30 से 35, मतलब है ना वर्ग अंतराल या बहुलक वर्ग, ऐसा भी बोल सकते हो, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कर दो जो लिख रहे हैं, बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग हो गया। तो इसमें लोअर लिमिट क्या कहलाई, निम्न सीमा 30, दोनों के बीच में कितने का अंतर है 5 का, तो आपकी हाइट आ गई 5, हाइट कितनी आ गई 5, तो Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, वो सूत्र हो गया। तो L कितना है अपना 30 प्लस F1 का मान कितना है 10, F0 का मान कितना है 9, 2F1 2 इंटू 10, F9 F2 का मान है 3 इंटू 5, तो Z बराबर आपका आया 30 प्लस 1 बटे 10 दूनी 20 और 9 3 12 गुणे 5, ठीक है, तो आपका निकला Z बराबर आपको हुआ 30 प्लस 5 बटे 8, 20 में 12 घटाई कितना आया 8, तो Z बराबर आपका हुआ 30, यहीं काट देते हैं इसको, भाग न खाए लब दे 50 हुआ, 8 छंग 48, 2 बचा 20 हुआ, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, तो 0.625 आपका आंसर आया 30.625, ये आपका बहुलक वर्ग आ गया, ठीक। तो इस तरह है ये सवाल सब, तो आप जो है इसको अच्छे से, इसमें कुछ है नहीं है, अगर आंकड़ा छोटा, देखो पहले आप आंकड़ा बना लेना, फिर क्रमशः निकाल लेना, पहले आंकड़ा तैयार रहना चाहिए, ठीक है। अगर छोटा आंकड़ा हो तो आप बिल्कुल प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, आपका ये निकल आएगा, ठीक है। तो इसी आशा के साथ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।